मेरे सम्मानित दर्शकों, अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के संबंध में बताता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है। यह धारा उन कृत्यों को अपराध मानती है जो किसी महिला की लज्जा भंग करने और उसके सम्मान का अपमान करने के इरादे से किए जाते हैं, जैसे कि अभद्र शब्द कहना, अश्लील इशारे करना या किसी इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार करना। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 79 का उद्देश्य मुक्त प्रावधान। यह महिलाओं की गरिमा का अपमान करने वाले शब्द, इशारे या कार्य को दंडनीय बनाते हैं। आरोपी का इरादा जानबूझकर महिला की लज्जा भंग करने का होना चाहिए। इस धारा के तहत शारीरिक संपर्क जरूरी नहीं है, केवल अपमानजनक शब्द या कृत्य भी अपराध में आते हैं। यह प्रावधान महिलाओं को यौन उत्पीड़न और अपमान से सुरक्षा प्रदान करना है। धारा 19 के तहत अपराध के तत्व। आरोपी द्वारा कोई ऐसा शब्द, इशारा या कार्य जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आरोपी का इरादा महिला को अपमानित या डराने का होना चाहिए। महिला की लज्जा भंग होना या उसके सम्मान को चोट पहुंचाना आवश्यक है। दंड और जमानत। धारा 79 के अपराध के लिए सजा 3 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना हो सकता है। यह अपराध गंभीर और संज्ञेय है, लेकिन जमानती भी है, यानी आरोपी गिरफ्तार होने पर जमानत पा सकता है। उदाहरण, किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी करना, सड़क पर महिला को अश्लील इशारे करना, महिला के निजी स्थान में दखल देना। धारा 79 महिलाओं के सम्मान की रक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसका उल्लंघन गंभीर अपराध माना जाता है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले। धारा 79 के कानूनी तत्व कौन कौन से हैं, वो भी जो है आप देखिए। धारा 79 के कानूनी तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1, आरोपी ने ऐसा कोई शब्द, इशारा या कार्य किया हो जिससे किसी महिला की गरिमा, शील या सम्मान को ठेस पहुंचे। आरोपी का इरादा जानबूझकर महिला की लज्जा भंग करने, उसे अपमानित करने और शर्मिंदा करने या डराने का होना चाहिए। अपराध के लिए आरोपी के कार्यों से महिला की लज्जा और सम्मान की वास्तव में ठेस पहुंचना आवश्यक है। शारीरिक संपर्क आवश्यक नहीं है, केवल अपमानजनक शब्द, कृत्य भी अपराध माना जाता है। आवश्यक संचयी तत्व। अभियुक्त का इरादा। अपराध तभी होता है जब इरादा जानबूझकर किसी महिला की लज्जा भंग करने का हो। कृत्य या शब्दों का चयन। आरोपी ने जानबूझकर ऐसा कार्य या शब्द का प्रयोग किया हो जो महिला का अपमान करे। फैलाव या कृत्य महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से किया गया हो, न कि जरूरत या अन्य किसी कारण से। प्रभाव, महिला का सम्मान और शील भंग हुआ हो, अर्थात वास्तविक अपमान या लज्जा को चोट पहुंची हो। संक्षेप में, BNS की धारा 79 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति अपने शब्द, इशारे या कृत्य से जानबूझकर किसी महिला के सम्मान और लज्जा को ठेस पहुंचाता है। इस अपराध के लिए आरोपी का इरादा, कार्य दोनों जरूरी होते हैं और महिला की लज्जा भंग होने का निर्णायक तत्व होता है। यह धारा जमानती है और दोषी पाए जाने पर 3 साल तक का कारावास, जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यह प्रावधान महिलाओं की गरिमा की रक्षा करता है और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार को रोकने के लिए बनाया गया है। धारा 79 लागू होने पर बचाव के क्या प्रमाण हो सकते हैं? बचाव के निर्णायक प्रमाण इस प्रकार हो सकते हैं। आरोपी द्वारा किए गए शब्द, इशारे या कृत्य का कारण सही होना चाहिए, यानी वह ऐसा कार्य द्वारा न्यायानुमत हो, विश्वास के कारण कर रहा हो। तथ्य की भूल। आरोपी यह साबित कर सके कि उसने किसी महिला को लज्जा भंग करने का इरादा नहीं रखा था, बल्कि वह गलती से ऐसा कृत्य कर बैठा। उचित कारण या अधिकार होना, जैसे आत्मरक्षा की स्थिति, कानूनी अधिकार का पालन, किसी आपातकालीन परिस्थिति। मानसिक स्थिति। आरोपी ये प्रमाणित कर सके कि अपराध के समय वह मानसिक रूप से सक्षम नहीं था, यानी मानसिक विकार के कारण दोषमुक्त किया जाना चाहिए। कार्य की भावना, गुड फेथ होना। आरोपी ने सद्भावनापूर्वक विश्वास किया
कि उसका कार्य न्यायानुमत है, न कि दुष्ट इरादे से किया गया है। साक्ष्य की कमी, महिला के अपमान या लज्जा भंग का ठोस सबूत न होना, जैसे उस वक्त की रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान या अन्य साक्ष्य जो आरोपी के कृत्य को अपराध सिद्ध करते हो। इन प्रमाण के आधार पर आरोपी अपनी निर्दोषता या गलतफहमी साबित कर सके तो वह धारा 79 के अंतर्गत दोष मुक्त हो सकता है। यह बचाव विशेष रूप से धारा 79 के उन तत्वों पर केंद्रित हैं जिनमें आरोपी का इरादा और कृत्य दोनों शामिल होते हैं। आरोपी के यह साबित करना होता है कि उसका कार्य संकट या मजबूरी में या किसी दुष्ट इरादे से किया गया था। इस प्रकार से आरोपी के पक्ष में निदान करने के लिए कानूनी रूप से सबसे प्रभावशाली प्रमाण वह होते हैं जो आरोपी के कार्य को विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की गलती मान सकें और मानसिक विकार जैसे कारण बताए जाएं। इस प्रकार धारा 79 के संबंध में आपने विस्तार पूर्वक सुना। अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के संबंध में अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, विदा चाहता हूं।